बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम देखेंगे जी कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या होती हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती हैं, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर लेंगे। आपके सामने आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें ग्रुप वन की जो एलिमेंट्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है अल्कली मेटल्स, जिसमें लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। और जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड रेडियम, उनको हाईलाइट किया हुआ है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, ये अल्कली अर्थ मेटल नहीं है बल्कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, सो जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं और जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। अब इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आज के लेक्चर में देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम उनके डेंसिटी को, सॉलेबिलिटी को, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनका कलर, उनका टेक्सचर, सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे। इनकी रिएक्टिविटीज़, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज़, और ये वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट करेंगी, ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिएक्ट करेंगी, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ये जो सारी इनकी रिएक्टिविटीज़ हैं ये आ जाएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो आज हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। ये आपकी बुक का टेबल है जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को हाईलाइट किया हुआ है। सोडियम जो है वो ग्रुप वन की है यानी अल्कली मेटल है, मैग्नीशियम ग्रुप टू की है यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और जो कैल्शियम है वो भी ग्रुप टू की है यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो यहाँ पर आपके पास जो सोडियम है वो अल्कली है जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। सबसे पहले इनकी अपीयरेंस देख लेते हैं। अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो सोडियम जो है वो सिल्वरी वाइट है लेकिन सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि इसको नाइफ के साथ कट किया जा सकता है। अब बाकी मेटल्स को इस तरह से कट नहीं कर सकते लेकिन सोडियम जो है वो बहुत सॉफ्ट है। इसका मतलब है कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत सॉफ्ट हैं। ओके जी, देन हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम है, दोनों हार्ड हैं और सिल्वरी वाइट है मैग्नीशियम और सिल्वरी ग्रे कलर है हमारे पास कैल्शियम का। एमसीक्यू के लिहाज से कलर्स इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जाते हैं जी इनका एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज। आयोनिक साइज यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, जाहिर है मेटल्स है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो उनका साइज होगा उसको हम उनका आयनिक साइज कहेंगे। तो जो पहला डिजिट आपको दिया गया है सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में, ये इनका एटॉमिक साइज है, यानी सोडियम का एटॉमिक साइज है 186 pm यानी पिकोमीटर, और मैग्नीशियम का है 160 पिकोमीटर एंड कैल्शियम इज 197 पिकोमीटर। अगर हम आयोनिक साइज की बात करें तो सोडियम का है 102, मैग्नीशियम का है 72 और कैल्शियम का है 99। ये डिजिट्स आपको एज इट इज याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास सोडियम की है 0.89 ग्राम पर सीएम क्यूब, यूनिट याद रखिएगा, ग्राम पर सीएम क्यूब। चूंकि ये डेंसिटी वाटर से कम है इसलिए सोडियम जो है वाटर के ऊपर फ्लॉट कर सकता है। जिस चीज़ की भी डेंसिटी वाटर से कम होगी उसके ऊपर फ्लॉट करेगा। जिस तरह से ऑयल है, इसी तरह से वुड है, आइस है, इन सब की डेंसिटी पानी से कम है, वाटर से कम है। वाटर की 1 होती है ना, 1.0 ग्राम पर सीएम क्यूब। सो 1 से जिसकी भी कम होगी वो फ्लॉट करेगा। जिस तरह से यहाँ पर सोडियम की 1 से कम है, 0.98 है, तो वो फ्लॉट करेगा वाटर पे। मैग्नीशियम की है जी 1.74, इस तरह से कैल्शियम की है 1.55। चूंकि वाटर से ज़्यादा है इसलिए ये फ्लॉट नहीं करेंगे। देन हमारे पास मेलिएबिलिटी है। चूंकि मेटल्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होंगे, लेकिन अल्कली मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कंडक्टिविटी की बात करें तो वी आर वेल नॉन टू इट कि जी मेटल्स हैं तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है और बड़े साइज होने की वजह से उनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, ये जिनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। तो चूंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उनकी वजह से इजीली वहाँ से जो करंट है वो पास हो सकता है, उसको पाथ मिल सकता है पास होने के लिए। सो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों ही बहुत अच्छी कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हमारे पास सोडियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट 97 है, मैग्नीशियम का 650 और कैल्शियम का 839। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जो बॉइलिंग पॉइंट है सोडियम का वो 883 है, मैग्नीशियम का 1090 है, जबकि कैल्शियम का 1484 है। तो अगर हम इन डिजिट्स को कंपेयर करें तो जो अल्कली मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
नेक्स्ट हमारे पास है जी आयनाइजेशन एनर्जीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हम पढ़ चुके हैं पहले, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में भी पढ़ा और चैप्टर हमने 3 में भी पढ़ा हुआ है इसका ट्रेंड। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। अगर हम मेटल को कंपेयर करें सोडियम को मैग्नीशियम से, तो ये हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो मैग्नीशियम की ज़्यादा होनी चाहिए, सोडियम की कम होनी चाहिए। तो सोडियम की कम ही है जो कि 496 है, लेकिन मैग्नीशियम की 738 और 1450 है। अब यहाँ पर दो आयनाइजेशन एनर्जीज क्यों लिखी हुई हैं? एक 738 लिखी हुई है मैग्नीशियम की, एक 1450 लिखी हुई है। इसके रीज़न ये है कि मैग्नीशियम की दो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं। पहले क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा जिसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज होगा जिसको हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो जो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो 738 किलो जॉल पर मोल है, जबकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 1450 किलो जॉल पर मोल है। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमेशा जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, जिसका रीज़न ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने के बाद जो कैटाइन बनता है, जो Mg+ बनेगा, उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। तो छोटे साइज के एटम में से, या अगर हम कहें कि छोटे साइज के आयन में से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। चूंकि मजीद मुश्किल हो जाएगा इसलिए हमें मजीद एनर्जी देनी पड़ेगी। चूंकि ज़्यादा एनर्जी देंगे इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई हो जाएगी। जिस तरह से मैग्नीशियम का हमने पढ़ा था कि 738 से ये हो जाएगी 1450। नेक्स्ट इज कैल्शियम। तो कैल्शियम की हमारे पास जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 590 किलो जॉल पर मोल, और सेकंड जो है 1145 किलो जॉल पर मोल है। लास्ट में हमारे पास है जी फ्लेम इन एयर, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू MCQ, रिपीटेड MCQ इन पास्ट पेपर के जी। कैल्शियम का फ्लेम किस कलर का होता है एयर में? जब इसको हम जलाएंगे, जब इसको हम बर्न करेंगे, तो जो फ्लेम बनेगा वो होगा ब्रिक रेड कलर का, कैल्शियम का। कैल्शियम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ है पास्ट पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं MCQ। मैग्नीशियम जो है वो ब्रिलियंट वाइट है, और जो सोडियम है दैट इज गोल्डन येलो इन कलर। ठीक है, फ्लेम इन कलर याद रखिएगा। बाकी आपने करनी तो हर चीज़ ही है और इम्पॉर्टेंट भी है ये। इसके बाद एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा जो इस टेबल के नीचे पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन लिख लेना है जी, व्हाई अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटल्स में से सबसे ज़्यादा शरारती ग्रुप जो है, यानी शरारती का मतलब ये है सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव ग्रुप है वो है अल्कली मेटल्स का, और नॉन मेटल्स में जो सबसे ज़्यादा शरारती ग्रुप है वो है हैलोजेंस का। यानी नॉन मेटल्स में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो हैलोजेंस हैं, और मेटल्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 की मेटल्स। अब इसका रीज़न क्या है ये देख लेते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कली कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं, और जो ग्रुप 2 के हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। रीज़न इसका ये है कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनके एक तो साइज़ बड़ा है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। चूंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है इसलिए जो स्टार्ट वाले एलिमेंट्स होंगे उनका साइज बड़ा होगा। तो अल्कली मेटल का साइज बड़ा होगा, अल्कलाइन उसके बाद आती हैं इसलिए उनका साइज छोटा होगा। तो जिनका साइज बड़ा होगा उनके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होंगे, यानी दे आर जो है वो मोर इजिली, दे कैन बी इजिली लॉस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजिली लूज हो जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनकी एक ही आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी इन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है। लेकिन अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए मजीद एनर्जी चाहिए होती है। तो यही वजह है कि अल्कली मेटल्स जो हैं चूंकि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, उनका साइज भी बड़ा है, उनका इलेक्ट्रॉन भी ईजिली लूज हो जाएगा, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जीज भी नहीं है। सो दैट्स द रीज़न कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने NS1 और NS2 की बात की हुई है। NS1 जो है वो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ अल्कली मेटल्स, यानी अल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें तो लिथियम की हो जाएगी वैलेंस शेल की 2s1, देन सोडियम का हो जाएगा 3s1, उसके बाद पोटाशियम आ जाएगा 4s1। ठीक है, तो ये N जो है वो विद रिस्पेक्ट टू पीरियड नंबर चेंज होता जाएगा, लेकिन जो वैलेंस शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा s सब शेल में। तो ये NS1 जो है वो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है ऑफ अल्कली मेटल्स। अगर हम NS2 की बात करें तो ये वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए मजीद एनर्जी देंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। सही हो गया। सो यही वजह है कि अल्कली मेटल्स जो है ज़्यादा रिएक्टिव हैं और अल्कलाइन कम रिएक्टिव हैं। अल्कली का साइज बड़ा है, अल्कलाइन का साइज छोटा है। अल्कली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है वैलेंस शेल की, अल्कलाइन की NS2 है। अल्कली ने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, अल्कलाइन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी रीजंस जो हैं ये मिलकर अल्कली मेटल्स को ज़्यादा रिएक्टिव बना देती हैं देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
सो आप लोगों ने लर्न करना है जी, एक तो कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने टेबल पढ़ा, और उसके नीचे ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि अल्कली मेटल्स जो है ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है देन अल्कली मेटल्स, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने लर्न करनी है। थैंक यू।